बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म साहब ने उस्मान बुज़दार को भोला भाला और मासूम सीएम कहा है कि मेरा मासूम सीएम है। ये कहीं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तकरीर में नहीं कहा, लेकिन उनके पास जो शिकायत गई थी बुज़दार साहब की, तो उस हवाले से जो शिकायत के निंदगान थे उनसे ये बात की है। ये क्या पस मंज़र है, इसका क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर DGISI का दौरा काबल और कोयटा में खुदकुश हमला, और जिसमें शहीद हुए हमारे 4 सिक्योरिटी एहलकार। और फिर सियासी माहौल जो है ये बड़ा गर्म हो गया हुआ है। सियासी जमातें एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात हैं वो लगा रही हैं। कोई कह रहा है कि इनकी वजह से PDM टूटी, कोई कह रहे हैं इनकी वजह से PDM टूटी। चोर इंसार अपने एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। नून लीग में कुछ इख्तलाफात की जो इतलात हैं इस हवाले से। और फिर नून लीग को कहीं ना कहीं से कोई तसल्ली हुई है, आशीर्वाद मिला है कि ओके कुछ नहीं, कुछ करते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो कल मैंने व्लॉग में वो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से बात की थी कि जुडिशल कमीशन ने को परफार्मे भेजे हैं सीनियर जजेस को। उस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे तो एतराज़ ही नहीं कि आयशा मलिक को आप ऊपर ले जाएं, लेकिन 2 जजेस सीनियर जजेस जो हैं उन्होंने कंसेंट देने से इनकार कर दिया है। यानी जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब को इम्तिहान में डाल दिया उन्होंने। और इस पे थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा। कल मैंने कहा था कि मलिक शहजाद अहमद मिस्टर जस्टिस जो हैं उन्होंने परफार्मा दिया है, और मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब जो हैं वो भी गूम की कैफियत में मशवरे कर रहे हैं। अब इतला ताज़ा तरीन ये है कि दोनों जजेस ने जो जुडिशल कमीशन की तरफ से परफार्मे आए थे वो फिल करके भेज दिए। और उसमें जो बदनीति की बात है, कल भी मैंने जिक्र किया था, आज इशारतन कुछ कल बातें की थी, आज मैं कुछ खुल के बातें करना चाह रहा हूँ। आयशा मलिक साहबा 4थे नंबर की जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की, और इनसे ऊपर 3 जजेस हैं। एक मौजूदा चीफ जस्टिस, उनके बाद मिस्टर जस्टिस मलिक शहबाज अहमद खान, और उसके बाद मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब। और ये जनाब तीनों वकला ने बड़ा रौला डाला जनाब कि जूनियर को ऊपर क्यों ले जाया जा रहा है। तो इस एक उन्होंने गेम कह लें, गेम की जुडिशल कमीशन के हेड ने या जो भी उनके मशीर हैं उन्होंने एक परफार्मा भेज दिया ऊपर वाले तीनों जजों को भी, जस्टिस आयशा मलिक को भी और उन तीनों को भी। उसमें 3 कॉलम थे। ये कॉलम देखिए क्या थे। एक कॉलम ये था कि जनाब हाई कोर्ट के वकील के तौर पर रिपोर्टेड जजमेंट्स। दूसरा कॉलम था सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर रिपोर्टेड जजमेंट्स। यानी वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन मुकदमात में पेश होते रहे हैं वो जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, जो लॉ जर्नल्स में कानून के रसालों में छपी है, PLD वगैरह में, वो 1-2 कॉलम ये थे। और तीसरा कॉलम ये था कि हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिपोर्टेड जजमेंट्स, यानी वो जजमेंट्स जो लॉ जर्नल्स में कानून के रसालों में आपकी जजमेंट्स हैं बतौर जज, वो जो शाये हुई हैं वो भेजे। क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तो है ही नहीं, तो फिर ये किया है, उन्हें कहा गया है जिनको ये परफार्मे भेजे गए हैं जजेस को कि जो पहले 2 कॉलम है ना इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं, कि यानी बतौर वकील हाई कोर्ट और बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जुडिशल कमीशन का मतम नज़र ये है कि आयशा मलिक को लेके ही जाना है ऊपर, 100 बहाने कि पहली खातून होंगी, ख़वातीन का इस्तेहकाक, ख़वातीन को आगे बढ़ाना वगैरह वगैरह, जो भी कर लें। तो और थोड़ी ख़वातीन हैं। और 2018-19 में चीफ जस्टिस जो रही हैं ताहरा सफदर साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनको ले जाते
अभी कल ही की बात है ना, वो भी उस वक्त यही रिजीम थी ना सुप्रीम कोर्ट में। खैर, तो अब जो दो जजेस हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब और जस्टिस शुजात अली खान साहब, दोनों ने कंसेंट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रजामंदी देने से इनकार कर दिया कि हमारी जूनियर को ले जाए और हमें नज़रअंदाज कर दें। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने अपने प्रोफार्म में फिल करके भेज दिए। और मज़े की बात यह है कि मलिक शहजाद अहमद ख़ान और शुजात अली खान साहब जो हैं, उनकी रिपोर्टेड जजमेंट की तादाद ज़्यादा है जस्टिस आयशा मलिक, या अगर तादाद के अलावा म्यार जो है कानून की तशरीह और आइन की तशरीह के हवाले से जो उनकी जजमेंट्स हैं वो ज़्यादा अहाता करती हैं कवानीन का और आइन का। तो अगर वो वाला देखा जाए, और एक सीनियर वकील से बात हो रही थी, शायद कल इजलास हो रहा है, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट बार को और पाकिस्तान बार कौंसिल को, वो शायद कल इजलास होगा, उसका जवाब वो देंगे कि वो सीनियर वाले जो सीनियर और सीनियरिटी के मुताबिक तकर्रर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आयशा मलिक की मुखालफत करनी है या नहीं करनी, वो कल। और उनका जो है जो स्टांस है वो तो यही है कि सीनियरिटी को ना छेड़ा जाए, जूनियर को ऊपर ना ले जाया जाए, बारी आए तो चले जाए। और अब जो जुडिशल कमीशन है उसकी फॉर्मेशन भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। मशीर आलम साहब रिटायर हुए हैं तो अब तारक मसूद साहब आ गए हैं। पिछली दफ़ा तो मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस टाइद दोस्त मोहम्मद खान साहब ने मुखालफत की थी जुडिशरी में से, लेकिन बाकी जजेस जो थे अटार्नी जनरल और फ़रोग नसीम वज़ीर कानून, उन्होंने कहा था कि जनाब जूनियर को भी ले जाया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं। इस दफ़ा तारक मसूद साहब मशीर आलम साहब की जगह जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। अब यानी कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उमर ताब बंदयाल साहब, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब और मिस्टर जस्टिस तारक मसूद, और फिर जस्टिस दोस्त मोहम्मद, फिर अटार्नी जनरल, फिर वकला के एक नुमाइंदा और फ़रोग नसीम वज़ीर कानून, ये सारे मामला देखेंगे। और ये इस हवाले से इस तरह एक उन्होंने जो एक प्लान था, कोर्ट पैकिंग प्लान, अपनी मर्जी के बंदे पिक एंड चूज़ वाला, ये दो जजेस ने, जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट ने, उसको एक दफ़ा उसके आगे स्पीड ब्रेकर के तौर पर कम अज़ कम ज़रूर। अब वो क्या करते हैं, क्या तहिया करके बैठे हुए हैं, इनके जो परफार्मे हैं वो कमीशन के सामने, अरकान के दीगर अरकान के सामने रखे जाते हैं, किस तरह उन पर डिस्कशन होती है, ये 9 सितंबर को अब पता चलेगा। सरदस्त तो उन्होंने अपना जो किरदार है, आइनी किरदार, दो जजेस ने, सीनियर जजेस ने, वो पूरी तरह निभाया है और कॉन्सेंट नहीं दी, रजामंदी, दस्तबरदार नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन से। एक तो ये हो गया मामला। और दूसरा जो बुज़दार साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब, ये बड़ी खबरें आज चल रही हैं कि जनाब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़ों को हटाने का प्लान कर लिया। जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं जवाद रफ़ीक, उनको भी जनाब तब्दील किया जा रहा है, IG इनाम गनी को भी तब्दील किया जा रहा है, बाकी भी ये भी हो गया। और ताहर रशीद जो टीके है वो भी तब्दील कर दिया था इन्होंने, ये वो। इसका पस मंज़र कुछ और है। वो जो हसास अदारे हैं ना, जो रिपोर्टें बनाते हैं, उन्होंने कोई दर्जनों शिकायत जो हैं इनके हवाले से, जो करप्शन और बद इंतज़ामी पंजाब हुकूमत की, उस हवाले से वो पुलंदे उन्होंने गठड़ियाँ बल्कि तैयार करके वज़ीर आज़म साहब के हुजूर पेश की। उनका जनाब ये देखें पंजाब में क्या हो रहा है, यानी आटा, चीनी, वो स्कैंडल सारे जिसमें, और फिर वो इवन ये कि रावलपिंडी रिंग रोड, वो कहते हैं तमाम मामला जितने भी यहाँ गड़बड़ वाले हैं ना, सबकी मंजूरी बुज़दार साहब, उनके साइन उस मीटिंग में मौजूद, जहाँ ये फैसले हो रहे हैं। जो तबादलों के हवाले से पैसों की बातें हो रही थी, वो कहते हैं जनाब ताहर रशीद साहब जो हैं फ्रंट मैन के तौर पे, या जो भी नाम दे लें उनका, तो वो जनाब उस्मान बुज़दार साहब
की मामलत करते थे इन मामलात में। और फिर जनाब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं यार ये वो तो एक मासूम बनता है उस्मान बुज़दार, और भोला भाला आदमी है, उसको ये ब्यूरोक्रेसी ने घेरा डाला हुआ है, तो तारिक रशीद को तो बदले ना। ये तारिक रशीद उन दिनों ये अफवाह आई गई तारिक रशीद के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी के हलकों से कि नहीं उनकी तो 21 में से 22वें ग्रेड में, क्योंकि प्रमोशन होनी है इसलिए उनके वफाक को खिदमत देना। लेकिन वो जो बताया गया है कि वो जो रिपोर्टें थी उनमें ये बताया गया था जनाब इनके ज़रिए टीके के ज़रिए तारिक रशीद के ज़रिए बुज़दार साहब ये काम डाल रहे हैं सारा। तो खान साहब ने कहा नहीं बुज़दार नहीं, ये बुज़दार का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, लेकिन वो तो बड़ा भोला आदमी है, उसको पता नहीं चलने देते ये क्या हो रहा है, इसको बदले। वो उस रिपोर्ट की बुनियाद पे बदला गया। वो मैंने पूछा उन साहब से, मैंने कहा जो आपने रिपोर्टें कर रहे हैं, कितनी की रिपोर्टें दे दी हुई हैं, कितने के सफ़ात होंगे? उन्होंने कहा यार सफ़ात ना गिने आप, वो किलोज़ में आप गिने, किलोग्राम्स में। क्या मतलब? उनका जनाब कोई 27 किलो का बवाद होएगा, यानी जो गट्ठर लेके गए हैं रिपोर्टों का, वो कहते हैं मजमूई तौर पे कोई 26-27 किलो वजन बनता होना था। मैं क्या फिर वो तो खान साहब ने नदी बेच के पकौड़े खा जाने, उन्होंने कहना देखना होता। पहले भी एक वकील साहब ने अहमद बिलाल सूफी साहब बड़ी रिपोर्टें ले गए थे किस महकमे का क्या काम है आगाज़ में, तो वो 3-4 बंदे ठा के लेके गए थे उनकी डिग्गी से, और वज़ीर आज़म साहब ने वो रख दी, बाद में सुना कि वो रद्दी में भेजनी थी। तो अब जनाब वो बुज़दार साहब को ये कह रहे हैं कि ये जो बंदे हैं ना ये ठीक नहीं मिले, इसको ये काम अपना करते हैं, दाव खुद मारते हैं और मेरे मासूम और भोले वाले वज़ीर आला को ये बदनाम कर रहे हैं, तो इनको बदले। बुज़दार साहब बंदे अपने देखो ज़रा, तुसी भी ज़रा अलर्ट रहा करो, मैंने पता तुसी ठीक आदमी हो। लेकिन वो जो इनके मामू और इस तरह रिश्तेदार अंकल्स और पुलिस से रिटायर होने वालों को फिर एक अहम ओहदे इधर उधर, फिर एक ख़ास घर में जाके सलाम पेश करना जहाँ तारिक रशीद भी जाते थे, और सारे मामला इधर ऐसे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि नहीं बुज़दार बड़ा ठीक आदमी है, तो ब्यूरोक्रेसी को बदले। वो इस तरह कोई बात है, पता नहीं आप बदल पाते हैं या नहीं पाते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन असल शिकायत बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ हैं और कह रहे हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेसी उन्हें नाकाम बना रही है वगैरह। और दूसरी बात जो है सियासी माहौल वाली, वो बड़ा गर्म हो गया हुआ है जनाब। आज भी जलसा था बिलावल का, फिर पिछले दिनों उनका ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ा सा मफामत वाली बात, और फिर उसके जवाब में शाद खान अब्बासी और फिर आपके चौधरी निसार साहब की कुछ बातें। वो कहते हैं जनाब जरदारी साहब बेहतरीन सियासत कर रहे हैं, नंबर 1 चौधरी निसार, और दूसरा कह रहे हैं कि इमरान खान कहता है कि मेरा बचपन का एक ही दोस्त है जो अब तक मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो चौधरी निसार है। यानी पता नहीं चल रहा उन्हें कि उन्होंने फैसला सियासी क्या करना है। नून लीग ने तो मेरा ख्याल वापस नहीं लेना उन्हें, लेकिन उनके एक ग्रुप है नून लीग में राजपूतों का, कुछ बंदे थे उनके साथ, राना जिनके साथ लगते हैं, लेकिन वो भी कोई ज़रूरी नहीं उनके साथ जाएं या साथ रहें। तो सरदस्त तो फैसला कर रहे हैं वो किंग्स पार्टी टाइप कोई काम होगा, या किंग्स ग्रुप का लें सियासी ग्रुप वो होगा, जिसमें आपके बिलावल साहब भी होंगे और परवेज़ इलाही साहब भी होंगे, यानी काफली की भी होगी, और चौधरी निसार जैसे लोग भी होंगे, और जनूबी पंजाब वाले और जहांगीर तरीन जैसे लोग, जो भी जमा तफरीक़ें होंगी ये तो होंगी। लेकिन जो नून लीग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अगर मफामत करनी होती तो इक़्तिदार ही क्यों छोड़ते। हम तो ये कहते हैं कि आइन के दायरे में तमाम लोग रहें और फेयर इलेक्शन हो, जिसकी हुकूमत बने, वो वांजिदस में क्या गलत है। वो कहते हैं सारे इन चक्रों में हैं। शाद खान अब्बासी साहब कहते हैं सारे डील करके आना चाहते हैं। वो ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि तरीके अदम एतमाद लाएँ, वो कहते हैं डील के बगैर वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। आपने देख नहीं लिया कि सेनेट में क्या हुआ है। वैसे उनकी बात में एक और भी वजन है, ये जो कह रहे हैं ना बिलावल साहब कि पंजाब से शुरू करते हैं,
वो कहते हैं जनाब सेनेट से कर लें, चेयरमैन सेनेट से, वहाँ से शुरू करके देख लें। वो कहते हैं पंजाब से। अब बात नून लीग की ठीक है किसी हद तक। ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं, बिलावल और परवेज़ इलाही दोनों मिल भी जाएं तो ये पंजाब असम्बली में इस पोजीशन में भी नहीं है कि कम से कम वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश ही कर सके। वो भी फिगर इनके पास नहीं है। पीपल्स पार्टी और काफ लीग, 7 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 10 सीटें शायद काफ लीग की हैं, 17 सीटें, और जो 371 टोटल सीटें हैं पंजाब की, और 20% लोग कम से कम, वो जो तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, जो करारदाद होती है, उस पर 20% लोगों के दस्तखत होना चाहिए। यानी 360 तो एक ही हो गए, 300 में से 20%, और 71 का 20% और लगा लें आप, यानी 70-80 लोग चाहिए सिर्फ करारदाद पेश करने के लिए। आप लोग करारदाद पेश करने की पोजीशन में भी नहीं हैं। ये दो जमातें जो पंजाब में तब्दीली चाहती हैं और कह रहे हैं कि आप करारदाद लें, वहाँ तो आप कम से कम करारदाद तो पेश करने की पोजीशन में है ना। तो वो नून लीग वाले ये कह रहे हैं, जो मेरी बात हुई है जो लंदन से और इधर उधर जो उनकी बाहमी बात है, वो कह रहे हैं कि ये इसका मतलब तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लाने का मकसद ये है कि नून लीग को, ये बात ज़रा दोबारा सुन लीजिए, कि नून लीग को मजबूर किया जाए इस किसी अंदाज में कि उन लोगों के साथ डील कर लें, कि डील करके अगर हुकूमत पंजाब में तब्दीली डील के ज़रिए आनी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के ज़रिए, तो फिर नून लीग ज़ाहिर है उसका मेन किरदार तो उसी का होगा। तो वो डील खुल्लम खुल्ला एक डील होगी जिसमें तमाम पार्टियों को पता होगा कि क्या डीलें शिलें हुई हैं। लेकिन जो नून लीग की अंदर की खबर ये है कि वो, मैंने याद होगा आपको बताया था कि आसिफ नवाज जंजुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे 1992 में वो अमेरिका गए थे और वहाँ वो मुलाकातें हुई थी उनकी मुख्तलिफ लोगों से, और वहाँ उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। ये आपदा सैन ने अपनी किताब में लिखा है। फिर उन्होंने आपदा सैन और उनके शोहर को, ये फ़ख्र इमाम को, ये बताया कि हम बल्खशेर मज़ारी को ला रहे हैं वज़ीर आज़म, लेकिन वो ज़िंदगी ने वफा नहीं की, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर वहीद काकड़ साहब आए। अब देखें, बल्खशेर मज़ारी की बात की जंजुआ साहब ने, और 93 में वहीद काकड़ साहब के दौर में बल्खशेर मज़ारी साहब निगरान वज़ीर आज़म आए, और उस वक्त एक नारा लग गया था, इंतखाब नहीं एहतसाब, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। ये नारा कोशिश की गई थी कि इलेक्शन को आगे ले जाएं, बहरहाल वो नहीं हो सका था। ये एक पॉलिसी, अदारे की एक पॉलिसी बन जाती है कि ये करना है। अगर अदारे का हेड नहीं भी रहता, ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, तो वो आने वाले उसको पूरा करते हैं। अब नून लीग ये कह रही है कि हमारे साथ कम से कम इतनी कमिटमेंट ज़रूर हुई है आर्मी चीफ की, या आर्मी चीफ की जिसने भी यकीन दहानी करवाई उनकी तरफ से, वो ये है कि कोई पॉलिसी, सियासी पॉलिसी 2023 के इलेक्शन में नहीं होगी। ये एक बात वो कर रहे हैं कि यानी वो कोई अपने रिटायरमेंट से कबल वो कोई ऐसी पॉलिसी, इज्तिमाई सियासी पॉलिसी देकर नहीं जाएंगे जैसे आसिफ नवाज जंजुआ साहब देकर गए थे कि इसको फारग करना है और बल्खशेर मज़ारी को लाना है। वो पॉलिसी नहीं दे के जाएंगे कि अगले 5 साल भी इमरान खान के। ये बात वो कह रहे हैं कि हमें इतनी तसल्ली है, उम्मीद है या वादा किया गया है। वो कह रहे हैं कि उस तरह की पॉलिसी नहीं आएगी, इज्तिमाई सियासी पॉलिसी अदारे की तरफ से, और इससे वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 2023 के इलेक्शन फेयर होंगे और हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो जो सियासत है अंदर खाते कि जनाब बेहतरीन सियासतदान जरदारी है या परवेज़ इलाही है या शुजात सहन है, वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। और यहाँ तक दौरे की बात है DGISI की, वो उधर गए हुए हैं। मुफाहमती किरदार जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, 2-3 ग्रुप है ना उसमें, तालिबान में एक ग्रुप थोड़ा है,
एक तो पेशावर वाली शूरा है जो हमारे पुराने मुजाहिदीन थे, गुलबुद्दीन हिकमत यार वगैरह, और फिर कोयटा वाले हैं, कोयटा शूरा जो है मुल्ला उमर वाला ग्रुप जो था, हिब्दुल्लाह साहब और मुल्ला जाकर, ये इनका दाश से पड़ा रहता है। और फिर अब्दुल गनी बरादर भी इन्हीं के साथ हैं। और तीसरा हक्कानी ग्रुप है, मीरन शाह शूरा वाला जो है। ये देखें तमाम जितनी भी शूराज हैं, उनकी शूरा जितनी भी हैं, वो तमाम पाकिस्तान में तय हुए मामलात। लेकिन अब वो वहाँ अपनी आपस में तो उनके इख्तलाफात हैं ही है ना, सारे मुकम्मल तौर पर नहीं। जो लाहौर कोयटे वाला है वो TTP जो है उसका तर्जमान है मोहम्मद खरासानी कोई, उन्होंने जनाब कहा जी हमने किया है, बाजोड़ वाला भी हमने किया था ये, और वो खरासानी लिखते हैं। और खरासानी दाश खरासानी ये उनके साथ निस्बत जोड़ते हैं, यानी दाश जो है जिनका फड्डा रहता है जो हिब्दुल्लाह ग्रुप से या कोयटा शूरा वालों के साथ, तो TTP उनके साथ। अब जो आपका है मीरन शाह हक्कानी नेटवर्क, वो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इंतहाई खिलाफ है। और TTP वाले खुद को दाश से नहीं जोड़ते, वो अपना तल्लुक ज़ाहिर करते हैं कोयटा शूरा वाले, यानी कि हिब्दुल्लाह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उन लोगों से। 96-7 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते मिस्टर सजाद अली शाह साहब, उन्होंने फ़िरका वाराना दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत हो रहे थे, तो उन्होंने इसमें सो मोटो ले लिया। वो लाहौर में आए तो मीटिंग थी, तो लाहौर में ही एक धमाका हो गया, एक बल्कि बहुत बड़ा सानिया मोमनपुरा जैसे कहते हैं वो हो गया, और उसमें दर्जनों लोग जहाँ बक हुए। तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया, मैं वहाँ था मौजूद, कि ये आपको सलामी दी गई है, यानी आप क्योंकि ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपको बताया गया कि थोड़े बासदार हो नहीं। अब हमारे DGI-SI जो हैं वो वो काबुल में हैं, और वहाँ कोई वसील बुनियाद और सियासी मुफाहमत का कोई फार्मूला ले गए, तो शायद यानी अगर वो सजाद अली शाह साहब वाली बात, तो क्या ये कोई सलामी दी है इन्होंने उस तरह की जो कोयटा में वाक़या हुआ है। और दूसरा ये है कि अभी तक उनकी जो है मरकज़ी क़यादत, उनके साथ कोई इतला नहीं है मुलाकातों की, अगर हुई है तो शायद खुफिया रखने की ज़रूरत नहीं। गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब से तो मुलाकात हुई है उनकी, जो पेशावर शूरा वाले हैं पुराने मुजाहिदीन में से। लेकिन जो नए हैं हिब्दुल्लाह या मुल्ला अब्दुल गनी या हक्कानी नेटवर्क, ये कोई पता चल रहा है कि ये उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। और शायद जैसे मैंने कहा था कि मुल्ला उमर से मुलाकात के लिए गए थे उस वक्त के DGI-SI जनरल महमूद, वो नाकाम आए थे। तो कल तक तो मैं बड़ा पुरुम्मीद था, तो लेकिन कुछ हमारे माहिरीन जो हैं मुबस्सिरीन और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले दोस्त, वो कह रहे हैं कि जनाब उसी तरह का दौरा होगा। ये अगर सामने आती हैं चीज़ें कल तक, परसों तक, 2 दिन 4 दिन तक, तो फिर कुछ सूरत हाल जो वाज़ी होगी उसके मुताबिक तबसरा करेंगे। सरदस्त तो यही कहा जा रहा है कि दोनों में कोई मुमासलत होगी, दोनों दौरों में, मुल्ला उमर से वो जनरल महमूद और मौजूदा जनरल जो DGI-SI हैं। बहरहाल अब तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए वज़ीर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।